गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि विलियन क्या होता है। चलो लिखो सभी अपने अपने कॉपी में। यस सर। और इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो लिखो। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जी सर। तो कोई बताओ कि समांगी मिश्रण क्या होता है। कल पढ़े थे हम लोग, अपना कॉपी देख के बताओ। कुछ मिश्रण शुद्ध पदार्थों की भांति समांगी होते हैं। संपूर्ण समांगी मिश्रण का संगठन तथा रचना एक जैसी होती है। इसमें उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता है। गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा किताब। हाँ, और ये भी था ना कि भौतिक विधियों के द्वारा हम उन्हें अलग भी नहीं कर सकते हैं। यस सर। उदाहरण बताओ अब इसका, समांगी मिश्रण का उदाहरण बताओ, क्योंकि विलियन भी एक समांगी मिश्रण है। उदाहरण में क्या होगा? सोडा पानी, नींबू पानी, नमक पानी। ठीक है, लिख लिया सभी ने? हो गया लिख था। लिया है? यस सर। तो अभी तक हमने जो उदाहरण के तौर पे क्या देखा कि हर एक चीज में एक तरल पदार्थ है, यानी कि पानी है। ठीक है, तो क्या ये समांगी मिश्रण ठोस में होता है या फिर गैस अवस्था में होता है? बताओ कोई। ठोस में कोई उदाहरण दो। ठोस अवस्था में कोई समांगी मिश्रण बनाता है तो बताओ, या फिर गैसियस अवस्था में। सर वायु में अनेक गैसें पाई जाती हैं। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वायु में और ठोस अवस्था में कौन सी चीजें सम, समांगी मिश्रण है। ठीक है, ठोस में पीतल। हाँ पीतल होगा। पीतल इज ए करेक्ट आंसर। सभी ने लिख लिया है ना? हम आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठोस विलयन यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन, एग्जांपल क्या है? पीतल। पीतल मिश्र धातु का एग्जांपल है, वो ओवरऑल चीजें नहीं है। मिश्र धातु में, मिश्र धातु का एक उदाहरण है पीतल। ठीक है, सर। मिश्र धातु यानी कि एलॉय। और गैस का क्या है उदाहरण? वायु। वायु। सभी ने लिख लिया? यस सर। कल हम लोगों ने समांगी मिश्रण का जो परिभाषा सीखा था, उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। अगर हम एक गिलास पानी में नींबू डालें और चीनी डालें एक एक चम्मच, और फिर उसे घोल लें, तो हम जब पीते हैं तो ऐसा नहीं होता कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टेस्ट है। सब जगह समान टेस्ट होता है। यस लेकिन सर। अब हम उसे सीखेंगे कि कैसे होता है। तो सेम चीज विलयन में भी होता है, क्योंकि विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, यस सर। अब हम लोग मिश्र धातु की परिभाषा सीखेंगे। अभी अपने कॉपी में लिखो मिश्र धातु। यस सर। पहला लाइन लिखो, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग नहीं किया जा सकता। यस और सर। उदाहरण के तौर पे क्या था? पीतल। पीतल। समझ में आ गया सभी को? ये यस सर। उदाहरण में लिखो पीतल। तो पीतल में क्या रहता है? जिंक जो है वो 30% रहता है, और कॉपर जो है वो 70% रहता है। यस सर। तो पीतल के गुण क्या है? पीतल के गुण है जो कॉपर के गुण है और जिंक के गुण है, दोनों के गुण से मिला हुआ है। यानी कि पीतल में देखा जाए तो जिंक के भी गुण मौजूद हैं और कॉपर के भी। कॉपर के भी गुण मौजूद हैं। ठीक है, हो गया सर। इसमें क्या है? मिश्र धातु को फिर से समझते हैं। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में अलग अलग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे पीतल, जिसमें कि
30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। और पीतल के गुण जो हैं वो जिंक से भी मिलते जुलते हैं और कॉपर से भी मिलते जुलते हैं। मतलब जिंक और कॉपर के जो गुण हैं वो दोनों पीतल में मौजूद हैं। ठीक यस है। सर। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे गैसीय विलयन का, यानी यस गैसीय सर। सॉल्यूशन का एक उदाहरण देखेंगे। ठीक है। यस सर। गैसीय विलयन का क्या उदाहरण था? जो वायु। हमारे आसपास गैस मौजूद है। यस सर। तो वायु गैस में क्या क्या मौजूद होता है? बताओ कोई। ऑक्सीजन, हाँ। नाइट्रोजन। गुड। और? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु गैस में प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजन, जिसे N2 से दर्शाते हैं 78%। ऑक्सीजन O2 से दर्शाते हैं 21%। और बाकी गैस जो है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, वो बाकी जो है वो 1% में मौजूद होते हैं। और भी तरह के गैसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक यस है। सर। जैसे कि आर्गन। हाँ, आर्गन। बहुत सारी गैसें हैं। इसी तरह बहुत सारी गैसें हैं। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, तीसरा आर्गन है, आर्गन। हाइड्रोजन है, सल्फाइड। हीलियम, सल्फाइड है। सभी ने लिख लिया? है। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। अब लिखो, किसी भी विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। आगे सर। पहला लिखो विलायक, दूसरा लिखो विलय। तो सभी ने लिख लिया? किसी भी विलयन को यानी कि सॉल्यूशन को दो यस भागों में सर। बांटा जाता है। पहला है विलायक, दूसरा होता है विलय, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूट। ठीक है। यस सर। अब हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे कि विलायक क्या होता है, यानी कि सॉल्वेंट क्या होता है, और विलय क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है। ठीक है। यस सर। कोई बुक पढ़ के आया है तो डिफिनेशन बता सकता है, परिभाषा बता दो फिर हम लिखाएंगे। ठीक है। विलयन में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलेय हाँ। कहते हैं। गुड। ठीक जो है। विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। हाँ। गुड, सही परिभाषा दी है तुम। तो अब हम लोग परिभाषा लिखते हैं। ठीक है। यस सर। परिभाषा लिखने के बाद हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे और फिर बांटेंगे उसमें विलायक कौन है और विलय कौन है। तो लिखो सभी अपने अपने कॉपी में विलायक। विलयन का वो घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। तो विलयन के दो भाग होते हैं, विलायक और विलय। तो विलायक का परिभाषा ये हो गया कि जो अधिक मात्रा में उपस्थित हैं। तो बताओ विलय का परिभाषा क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। यस सर, जो कम मात्रा में हो। तो लिखो, इसके अपोजिट लिखो। सभी ने लिख लिया? यस सर। तो अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि सभी के उदाहरण क्या होते हैं। ठीक है। यस सर। एक गिलास पानी में हम लोगों ने 1 चम्मच चीनी मिला दिया है। तो बताओ विलायक कौन है और विलय कौन है उसमें? पानी विलायक है और चीनी विलेय। हाँ। गुड। अभी जो जो लंच पे चले गए हैं हम वापस से अगली कक्षा में फिर से पढ़ा देंगे उदाहरण, जो भी हम यस लोग। सर। ठीक है। तो वायु में हम लोगों ने प्रतिशत में देखा कि कौन कौन से गैस मौजूद हैं। तो बताओ उसमें से विलायक कौन है और विलय कौन है? क्या है सबसे ज्यादा कौन? विलायक नाइट्रोजन है। हाँ। विलेय का ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। और भी जो गैस मौजूद हैं वो सारे विलय हैं। यस सर। ठीक है। यस सर। तीसरा क्वेश्चन है, तुम लोग सोडा पानी पीते होगे या फिर कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तो पिया होगा, माजा, फ्रूटी, हाँ, कोक।
तो बताओ उसमें विलायक कौन है और विलय कौन है? माजा में क्या उपस्थित रहता है? हमें मीठा लगता है, तो यानी कि उसमें चीनी उपस्थित है और पानी भी है। तो ज्यादा मात्रा में क्या होता है? पानी होता है। तो पानी हो गया विलायक और चीनी हो गया विलय। ठीक है, हम लोग फिर से अगली कक्षा में सीखेंगे उदाहरण के साथ विलायक और विलय। ठीक है।